चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर। हे जगदे 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 जगदी देवता जग तक दे जग तक दे जग तक दे जग दे जग दे दी देव देवता थैया 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 दी देव देवता थैया 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 दी देव देवता थैया 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 मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर। तत्तम तुम धरे करता धरे करना मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर।
तीर मोहना चलायो नैना तीर जलायो नैना तीर दीन दयाल सुनी जब ते दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है तब ते मन में कछु ऐसी बसी है तेरो कहा के जाऊं कहाँ मैं तेरो कहा कि जाऊं कहाँ अरु तेरे ही नाम की भेंट कसी है और तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरे ही आसरो एक मलूक तेरो ही आसरो एक मलूक तेरो ही आसरो एक मलूक तेरो ही आसरो एक मलूक तेरे समान न दूजो जसी है तेरे समान न तू जो यसी है ऐ हो मुरारी पुकारी कहो या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है ए हो मुरार पुकार कहूँ या मैं तेरी हंसी नाए तेरी हंसी है ऐ हो मुरारी पुकारी कहो या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है ए हो मुरार पुकार कहूँ या मैं मेरी हंसी नाए तेरी हंसी माना चलायो किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं परो रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं जो रज शिव ब्रह्मादिक दुर्लभ सो रज शीस चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की छब निर्भूं विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं नैना चलायो चलायो नैना तीर नैना रे जित जोर बतावो तुम ही रहत भवन रखबारे दिन में घर लुटवाओ अब क्यों रोवत हो दई मारे अब क्यों रोवत हो दई मारे कछु तो भेद बतावो नारायण मोहि वस्तु न चाहिए लेन हार दिखलावो नैना रे चित चोर बतावो हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिए हैं हम रसिक अनन्य प्रिया पिए कुंज महल के वासी गई नई केल बिलोके छिन छिन रत विपरीत उपासी मेरे बसन सुगंध आरसी रूप ले करत खवासी देत प्रसाद प्रेम सो हस हस कह के भगवत दासी हैं हम रसिक अनन्य पिया पिए कुंज महल की वासी कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से खोना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये सुंदर
घन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। श्री निधवन राज की जय जय रहिए, जामे नित बिहार निरंतर काम कहानी कहिए। श्री हरिदास सुभायक अंग अंग और हमें कहा चाहिए। श्री कुंज बिहार नु प्राण प्यारे उमंग उमंग बुतुल रहिए। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। आइए में साल रहो हर मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास कर बैठे दो रास कर बैठे दो, ये पवन करत है को ले ले अंचल सो पहुँचे श्रम बारी रे। रास कर दो करत प्रशंसा को, करत प्रशंसा को प्रेम भीज रही को। करत प्रशंसा को प्रेम भीज रही को। रीझ रही बीवी बदन निहार के। पुष्पांजलि वारे को तृण तोर डारे, को जल पीवत है बार 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 रे। जल पीवत है बार 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 रे। कोरी झुकावन पे इनकी, कोरी झुकावन पे, निर्तन पे, कोरीझ गावन पे, कोरीझ निर्तन पे। वृंदावन हित रूप करे मनोहारी रे। कोरीझ गाय
पवन हित रूप करे मन हारी। रास कर बैठे दो पवन करत है को ले ले अंचल सो पोछे श्रम बारी रे रास कर बैठे श्री राधे राधे। संत कृपा से, भगवत कृपा से प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य ठाकुरदास बाबा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, की भावमयी उपस्थिति में पूज्य मल्लूपीठ वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में 21 दिन का ये अनुष्ठान 15वां आराधन महोत्सव अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। कल का दिन शेष और है। जो मिलने का सुख होता है वो बिछड़ने का भी उतना ही दुख होता है। संतों का सानिध्य मिलता रहे हर क्षण हर पल तो ये मनुष्य जीवन सार्थक है। आज पूज्य महाराज जी की कृपा से श्री गिरिराज जी का अभिषेक दर्शन किया, साथ में हम लोग सम्मिलित भी हुए। ब्रज में तो कहावत है कि हाथी की पाँव में सबको पाँव आ जाए। पूज्य महाराज जी ने अभिषेक कर लिया तो आप सब ने अभिषेक कर लिया। श्री गिरिराज जी का पूज्य महाराज जी ने आपकी तरफ से सबका अभिषेक हो गया और इतना सुंदर अभिषेक हुआ। हम प्राय देखते हैं क्यों सौभाग्य रहता है पूज्य महाराज जी के साथ निरंतर रहने का। देव आराधना, देव पूजन की जो महाराज जी की निष्ठा है वो प्राय कहीं देखने को नहीं मिलती। कहीं भी हो, कुंभ में हो, जड़खोड़ में हो, मल्लूपीठ में हो, सूरश्याम गौशाला में हो, पथमेड़ा में हो, जहाँ पर भी है देव आराधन का जो महाराज जी की निष्ठा है। और मुझे तो लगता है महाराज जी बगैर शास्त्र के तो श्वास भी नहीं लेते। शास्त्र की इतनी मर्यादा रखते हैं। उनकी पावन सन्निधि में महाराज जी की में हमने ये 21 दिन तक विनय पत्रिका की पूर्णाहुति भी यहीं पर हुई और प्रारंभ भी यहीं से हुआ था विनय पत्रिका का गत वर्ष। और श्रीमद् भागवत पर दैनिक क्रमिक सत्संग जो चल रहा है इस समय, वर्णाश्रम पर महाराज जी बोल रहे हैं। इतना सुंदर प्रवचन है कि हजारों लोग YouTube के माध्यम से उसका लाभ ले रहे हैं और हमको तो सहज में ही लाभ मिल रहा है। लीला का भी, कथा का भी। 9 दिवसीय अब की बार लीला रही। लीला भी महाराज से शुभारंभ हुआ। हर वर्ष 7 दिन रहती थी, पर अब की बार लीला भी 9 दिन रही। तो ये पूज्य महाराज जी की सन्निधि खूब भावमय वातावरण था, दिव्य वातावरण। अब की बार हमारे सांकरिया बाबा की थोड़ी अनुपस्थिति रही। वो लीला प्रेमी बहुत हैं। वो कारण क्या है ये तो हमें जानकारी नहीं, पर अब की बार थोड़ी अनुपस्थिति रही। पर हमारे ब्रजवासियों ने लीला का खूब रसास्वादन किया। और मैया तो हमारी ऐसी हैं, भैया अब की बार तुमने खूब बड़ी बड़ी लीला दिखाई, खूब सुख मिला है खूब। तो आज भी नवीन लीला है, प्राय इस मंच से नहीं हुई है। भक्त काले खां, मदन मोहन जी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये सब ब्रज के ही ठाकुर हैं। तो कैसे मदन मोहन जी का प्राकट्य हुआ, करौली कैसे पहुँचे, ये लीला के माध्यम से आप दर्शन करेंगे।
भक्त काले खां परम भक्त हुए हैं श्री मदन मोहन जी के। ठाकुर जी किसको रिझा लें ये वही जाने। रूप माधुरी पे कौन अपने प्राण चढ़ा दे ये ठाकुर जी जाने, हुए भक्त जाने। रहीम, रसखान, काले खां ऐसे भक्त हुए हैं, उनकी रचनाएं बड़ी सुंदर है। तो उन्होंने तो अपना कुल पवित्र कर ही दिया। यवन कुल में जन्म लेकर के और ठाकुर के वो प्रेमी बन गए, तो उनका कुल तो पवित्र हो ही गया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भक्त काले खां लीला का हम दर्शन करेंगे। प्रतिवर्ष ये आयोजन सुश्याम गौशाला के उपलक्ष्य में होता है। तो गौ की लीला एक होना आवश्यक है। तो कल गौचारण लीला का आप और हम दर्शन करेंगे, गौचारण लीला का। अब भक्त काले खां लीला के आप और हम दर्शन करेंगे। कहो कथा कहो कथा सुंदर सुख देनी। कहो कथा सुंदर सुख देनी। अगहरनी बैकुंठ नसेनी। दर्शन दे नर पावन होई। कृष्ण कृपा बिन सुलभ न सोई। कृष्ण बिना सुलभ नहीं सोई। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। आओ भैया वैष्णव जन और मदन मोहन जी की आरती के दर्शन करके हमें आओ। बड़े सुंदर दर्शन है रहे हैं मदन मोहन जी के। आओ दर्शनार्थी सब चले आवे। दर्शनार्थी सब चले आवे। मदन मोहन के दरस कर पावे। मदन मोहन करौली गांव राजस्थान, दर्शन जहाँ मदन मोहन प्रभु विराजे हुए हैं। समस्त दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मदन मोहन के दर्शन पावे। अम्मा यार काले, मैं रोजाना इसी रास्ते से जाता हूँ और ये देखता हूँ हज्जूम का हज्जूम इस मकान के अंदर जाता है। क्या है इस मकान के अंदर ऐसा? इतना हज्जूम जा रहा है, आ रहा है, कोई निकल रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा, समझ में नहीं आता। देखो भाई, हम वकील हैं पेशे से, हमारा नाम है काले खां, नाम रखो। रोज़ हम कचहरी जाते हैं तो इसी रास्ते से। और ये हज्जूम, पूछा जाए इनसे, भाईजान सलाम। जय मदन मोहन जी, जय मदन मोहन लाल जी की सलाम। एक बात बताओगे भाईजान, इस मका के अंदर ऐसा क्या है जो इतना हज्जूम का हज्जूम इसके अंदर जाता है, बाहर निकलता है? मैं रोजाना ऐसी रास्ते से जाता हूँ कचहरी, मैं रोजाना देखता हूँ। आज मैंने सोचा पूछूं क्या बात है, क्या है इस मका के अंदर। आप मुल्ला जी हैं?
ओहो, हाँ हाँ हाँ, हम वो हैं, काले खां है हमारा नाम। हाँ हाँ मुल्ला जी। पेशे से वकील हैं हाँ हम। हाँ कोई हो आप। कचहरी में रहते हैं भैया, वहीं जा रहे हैं हम। नहीं, हो ठीक तो है। मुल्ला जी। हाँ हाँ बोलो क्या है। ये मकान नहीं है, तो क्या है? ये भगवान का मंदिर है। मंदिर? जैसे आप लोगों के मस्जिद होती है ना, हाँ हाँ। तो मस्जिद को आप मकान ही बोलते हैं क्या? मस्जिद ये है? भगवान हाँ, वो मस्जिद है, अच्छा, ये मंदिर है। ये मंदिर है हाँ। भगवान का। इसमें क्या हमारे है? मदन मोहन जी इसमें विराजे हुए हैं। इसमें? हाँ हाँ, आप तो वकील साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, आप में तो योग्यता होगी। ये मकान नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। तो इसमें तुम्हारे खुदा बैठे हैं? हाँ हाँ, हमारे मदन मोहन जी। खुदा? हाँ हाँ, कुछ भी कह लो, अपनी भाषा में बोलो, आप खुदा। इसमें? हाँ हाँ, हमारे यहाँ मस्जिद में तो कोई नहीं बैठता। हमारे यहाँ तो मस्जिद, वो तो लिखा रहता हमारे होगा। यहाँ तो बस नमाज पढ़ी जाती है वहाँ। लेकिन आपका खुदा इसके अंदर है, मकान के अंदर? यहाँ विराजे हुए हैं, उनकी आरती होती है, भोग लगता है, सब दर्शनार्थी दर्शन। ये वैष्णव लोग जितने आए ना, हाँ। ये सब दर्शन करने के लिए आए हैं। उनका दीदार करने के लिए। हाँ। यार एक बात बताओ, हमें भी अपने खुदा का दीदार करा दो। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। क्यों? आचारो प्रथमो धर्मो परम धर्म, आचार विचारी प्रथम धर्म है, और आप लोगों के यहाँ कोई आचार विचार नहीं होता है। इसलिए हमारे जो वैष्णव लोग हैं, जो हमारे जो गोसाई जी हैं, हाँ, हाँ। वो आप लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। आप अपवित्र रहते हैं। हाँ, इसमें तो वैष्णव लोग ही जाते हैं। यार हमारी मस्जिद में कोई चला जाए हम तो मना करते नहीं। नहीं, हम किसी लोग के नहीं लिए। जाते ना, वैष्णव लोग नहीं जाते। अरे तुम्हारा खुदा ऐसा है कि कोई, अरे खुदा की नजरों में क्या है भाई? बेफालतू की बातें छोड़ो, काम की बात बोलो। काम की बात नहीं, है। आप नहीं जा सकते। अरे एक बार दीदार नहीं करा नहीं दोगे? नहीं नहीं, जाओ अपना, जाओ जहाँ कचहरी कोर्ट, कहाँ जहाँ भी जाना हो जाओ। समझ गए, कुछ ले दे के काम चल जाए, हम भी तो ले दे के काम चला। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, तुम ही समझदार से लग रहे हो इनमें। हाँ हाँ, इधर ना, इधर बोलो आओ। बोलो बोलो अरे बोलो, भाई, क्या बात? थोड़ा इधर। नहीं 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 नहीं, थोड़ा नहीं इधर। नहीं नहीं नहीं, बीमारी चल रही है, नजीक नहीं। अरे कुछ ऐसा है, और फिर तुम लोगों के ज्यादा होती है। कुछ ऐसा है, ले दे के काम चला दो। क्या है क्या क्या ले देगे? कुछ क्या है ले दो। तुम्हारे पास? अरे वकील साहब, हाँ। यहाँ भी रिश्वत चला रहे हो भगवान के मंदिर में अरे भी? ले लो, हैं? क्या हो गया, हमें खुदा का अरे दीदार नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं चलता है। हाँ, यहाँ तो मदन मोहन जी को भोग लगता है। जाओ अपना काम करो, चलो भैया चलो। माता सुबह सुबह चलो। अरे वकील है, फालतू घूमता है, कर। अरे वाह, कचहरी में भी काम नहीं है। ये वकील भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अम्मा यार, काले इनके खुदा का दीदार तो करना है, ऐसे नहीं जाने देंगे ये। मैं हिंदू फकीर बन के आता हूँ, तब तो अंदर चला जाऊंगा और तब इनके खुदा का दीदार करूंगा। एक दफा दीदार तो अवश्य करना है। चलो चलता हूँ, हिंदू फकीर बन के आऊंगा। उस दिन दर्शन नहीं करने दिया काले खां को, तो उसने विचार किया क्यों ना भेष बदल के जाया जाए। ये लोग संत महात्माओं की बड़ी सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसने संतों का ही भेष बना लिया। और इधर प्रातःकाल हुआ, आरती का समय, समस्त दर्शनार्थी आरती में पधार रहे हैं। बोलिए हम और मदन आप ही मोहन चलें। भगवान की जय हो। भीतरिया जी, बारिया जी, आरती में कहा देरी है? कछु देरी नहीं है, बस पट खुलवे ही वाली। ये बेचारे दर्शनार्थी सुबह की बैठी रही। हाँ, मदन मोहन जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, बोलिए मदन मोहन भगवान की जय जय हो। गोसाई जी महाराज की जय हो। हाँ। आरती में सभी सम्मिलित हो जाएं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, मोहन
तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, सांवरी सूरत मेरो मन मोहे, एक छवि पे बलिहारी में जाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। गोसाई जी महाराज की जय हो। गोसाई जी महाराज, आपके श्री चरणन में हमारा निवेदन है, प्रार्थना है। हाँ ये जितने भी दर्शनार्थी हैं ये जानना चाहें कि हमारे मदन मोहन जी को प्रादुर्भाव कहाँ सो भयो है और ये करौली गांव में कैसे पधारे हैं, ये सब कथा आप हम सबको सुनावें। देखो मुखिया जी, ये कौन से युग के देवता हैं? ये अपने जो ठाकुर हैं मदन मोहन जी, ये सतयुग के आदि देवता हैं। जय हो। सर्वप्रथम इनकी जो सेवा पूजा ही वह देवराज इंद्र के समीप भयो करे ही। जय हो। कछु समय पश्चात रावण को पुत्र मेघनाथ देवतान के ऊपर विजय प्राप्त करतो भयो और इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करी और बाकी दृष्टि मदन मोहन जी पे पड़ गई। इन पे मोहित है गो और इनको देवलोक सो और लंका में लेके चले गयो। वहाँ इनकी सेवा पूजा मेघनाथ की पत्नी कियो करे। कछु समय पश्चात प्रभु श्री राम जी ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करी तो प्रभु श्री राम जी मदन मोहन जी को अयोध्यापुरी लेके चले आए। वहाँ इनकी सेवा पूजा बड़ी प्रकार से चलती रही। कछु समय पश्चात राज को बंटवारा भयो तो शत्रुघ्न लाल जी को मथुरापुरी को राज मिलो। तो शत्रुघ्न लाल जी मदन मोहन जी को मथुरापुरी लेके चले आए और यहाँ उनकी सेवा पूजा करते रहे। अब प्रभु की लीला, शत्रुघ्न लाल जी भी अपने धाम को चले गए और मदन मोहन जी हु लुप्त है गए। कछु समय पश्चात श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे, रात्रि में विश्राम कियो तो वही समय मदन मोहन जी ने माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न दिया। उनके स्वप्न में आए कि बाबा मैं यह स्थान पे हूँ, आप मोको यहाँ से निकास ले हो। तो प्रातः काल होते ही माधवेंद्रपुरी जी ने ब्रजवासी की सहायता से और मदन मोहन जी को प्रकट किया और इनकी सेवा पूजा करवे लगे। वह समय जो भगवान के लिए तिलक लगायो जाओ हो वह चंदन जगन्नाथपुरी में मिलो करे हो, पैदल मार्ग हो। तो माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी के लिए चले गए और मदन मोहन जी को मथुरा में एक वृद्ध ब्राह्मणी के लिए सौंप गए। वह इनकी सेवा पूजा भली प्रकार से करती रही। तो वृंदावन में यहाँ तो कछु नहीं हो, केवल तुलसी को बन हो। तो सनातन गोस्वामी जी भजन कियो करे है, भिक्षा के लिए मथुरा ही जानो पड़े हो। जय हो। तो जैसे ही वह मथुरा गए और वह वृद्ध ब्राह्मणी के समीप पहुँचे तो मदन मोहन जी पर दृष्टि पड़ गई और इन पर मोहित है गई। मदन मोहन जी हूँ बड़े चंचल है, ब्रजवासी बालकन के संग जाएं खेलें, काऊ को पीट के चले आवे।
तो वह ब्राह्मणी के समीप आवे कि आपको बालक हमको पीट के चले आयो। नाना प्रकार ब्रजवासी बालकन के संग में ऊधम कियो करें। वह ब्राह्मणी बड़ी परेशान है गई। जैसे सनातन गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे और इन पर मोहित भये तो ब्राह्मणी से प्रार्थना करी कि देवी आप मोकू देनो चाहो तो अपने या ठाकुर को दे दियो। ब्राह्मणी दुखी ही परेशान ही वह बोली बाबा या को ले जा तू, बस जल्दी जितनी जल्दी है जाए या ठाकुर को ले जा। वृंदावन ले आए, उनकी सेवा पूजा करवे लगे। परंतु वह तो भिक्षा करके लावे है, जैसी भिक्षा में मधुकरी मिल जाए ऐसी को भोग लगा दे और आप हुक्म में। तो मदन मोहन जी एक दिन बोले गोसाई जी महाराज, अरे आप जैसो आटो लाओ हो वही के टिक्कर सेक ले हो, या कुछ छानो नहीं हो। मैं आपको जब खाऊं तो मेरे गले में अटके हैं, चुभ जाए हैं। तो बाबा बोले महाराज आज कह रहे हो आटे को छान लियो करो, कल कहोगे कि हमें नमक डाल लियो करो, फिर कहोगे कछु सब्जी हूँ बना लियो करो, भाजी बना लियो करो। महाराज मैं आपकी यह व्यवस्था में नहीं कर सकूँ, मैं भजन करूँ कि आपकी यह व्यवस्था देखूँ। यदि आपको व्यवस्था बनानी है तो अपनी व्यवस्था आप ही कर लो। जय हो। अब मदन मोहन जी की लीला, एक लाहौर को व्यापारी आगरा नमक लेके नौका में जा रहे हो, तो मदन मोहन जी की ऐसी लीला, वाकई नौका वृंदावन में आके और दलदल में फंस गई। बहुत प्रयास करे परंतु वह नौका नहीं निकसी। तो मदन मोहन जी बालक को रूप बनाए के वह व्यापारी के समीप गए और वासों कही तेरी नौका नहीं निकसेगी। या झाड़ी में एक बाबा है भजन कर रहे हो है, वाके समीप चलो जा, यदि उनकी कृपा है जाएगी तो तेरी नौका निकस जाएगी। तो व्यापारी सनातन गोस्वामी जी के समीप आयो, प्रार्थना करी बाबा आप कृपा करो मेरी नौका फंस गई है। बाबा बोले भैया मुझको यहाँ कोई जाने नहीं है, तुम कैसे आए? तो व्यापारी ने कही एक छोटो सा बालक हो वह कह रहे हो। तो वो भी समझ गए कि मदन मोहन जी की लीला है, उठ के चले गए। वह नौका वहाँ से निकस गई। वही समय वह व्यापारी ने अपने मन में ये संकल्प ले लियो जो मोको आज लाभ मिलेगा तो मैं बाबा की सेवा में लगा दूंगा। और ऐसा प्रमाण है, नमक लेके जा रहे हो परंतु जैसे ही वह आगरा पहुंचो तो वह सौर नमक कपूर बन गयो। वह व्यापारी को अधिक लाभ भयो। वृंदावन लौट के आयो तो गोसाई जी से प्रार्थना करी बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहूँ। तो बाबा बोले भैया मोको कोई सेवा नहीं चाहिए, यदि तुम्हें सेवा करनी है तो मदन मोहन जी को मंदिर बनवा दो और इनके भोग की व्यवस्था ऐसी कर दो कि वह आजीवन चलती रहे। वही लाल पत्थर को मंदिर आजू सूरज घाट के निकट मदन मोहन जी को बन्यो भयो है। कछु समय पश्चात यवन राज आयो, मंदिर तोड़े जा रहे, विग्रह को तोड़े जा रहे हो। तो मदन मोहन जी ने जयपुर नरेश को स्वप्न दियो कि आप हमको यहाँ से ले जाओ। तो जयपुर नरेश प्रातःकाल ही वृंदावन आए और यहाँ से 3 ठाकुरन को अपने संग ले गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। गोविंद देव जी को तो जो मंदिर हो अपने महल के ठीक सामने बना लियो, गोपीनाथ जी को बगल में बना लियो, परंतु मदन मोहन जी को मंदिर नहीं बनायो। इनको अपने निज महल में ही रख लियो, स्वयं सेवा पूजा करवे लगे। तो जो राजा की एक पुत्री ही वह मदन मोहन जी की सेवा पूजा कियो करे ही। कछु समय पश्चात हमारे यहाँ के महाराज के संग में
पुत्री को विवाह निश्चित है गयो। अब तो वह पुत्री अपने पिताजी से बोली कि मेरे को मेरे ठाकुर मदन मोहन जी जरूर चाहिए। जय हो। राजा ने कही मैं तेरे लिए मदन मोहन को नहीं दूंगा, इनकी सेवा पूजा तू नहीं कर सके है। पुत्री बड़ी दुखी है गई, व्याकुल है गई, रोवे लगी और मदन मोहन जी से प्रार्थना करवे लगी, यदि आप मुझको नहीं मिलोगे तो मैं अपने प्राणन को त्याग दूंगी। प्रातः काल होते ही पुत्री ने इतनी हट करी कि राजा हु दुखी है गयो। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए पुत्री से कही कि बेटी मदन मोहन जैसी 6 प्रतिमा और बनवाऊंगा और तेरी आंखें से पट्टी बांध दी जाएगी, 7 प्रतिमा रखी रहेंगी, जहाँ पे हाथ रख देगी वही को मैं तो को दे दूंगा। जय हो। अब तो वह पुत्री बड़ी दुखी हैगी, व्याकुल है गई, मदन मोहन जी के चरणन में गिर पड़ी और प्रार्थना करवे लगी, भगवान आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। तो मदन मोहन जी ने स्वप्न दिया कि जो 6 प्रतिमा है वह तो प्रतिमा ही है, जैसे ही मेरे समीप आवेगी तो मैं अपनी कनिष्ठ का उंगली को ऊपर उठा दूंगा, सो तुम मुझ को पहचान लीजिए। जय हो। जय। तो प्रातःकाल राजा ने पुत्री की आंखों से पट्टी बांधी, 6 प्रतिमा और रख दी। जैसे ही मदन मोहन जी के समीप गई तो मदन मोहन जी ने अपनी कनिष्ठ का उंगली ऊपर को उठा दी, पुत्री ने वही प्रतिमा अपनी गोदी में ले ली। जय हो। जय हो। तो कहवे को अर्थ है या जो करौली में हमारे मदन मोहन जी आए हैं ये दहेज में आए हैं, दहेज के ठाकुर हैं। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। बोलिए परम दयालु श्री गोसाई जी महाराज की जय। भीतरिया जी चरणामृत देव सब दर्शनार्थियों को गोसाई जी महाराज को प्रदान करो। हाँ हाँ हाँ, काले खाने जैसे ही दर्शन किए, वाह रे देखता वाह। का देखता ही रह गया। गजब है। वास्तव में हिंदुओं का खुदा क्या है? लोग कहते हैं कि खुदा है, लेकिन मैं कहता हूं ये खुदा का भी खुदा है। क्या वो हुस्न, बोलन दो ना, बोलन दो। गजब गजब का नूर है इसका, हुस्न खिलती है दीवानी। अजब है चांद सा मुखड़ा, घटा छाई है लटकाली। या खुदा इस खूबसूरती का बयां नहीं। अरे जुआं को आंख नहीं और आंख को जुबान है। वाह गजब। बल जाऊं सदा इन नैनन पे, बलिहार छटा पर होता रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभो, चाहे जागृत स्वप्न में रोता रहूं। मेरे मदन मोहन पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। मदन मोहन तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। वाह जी चाहता है दीदार करता ही रहूं, इसके चेहरे से नजरें नहीं हटाऊं। वाह हटू नहीं जी। वारे वाह मदन मोहन वाह। देख रहे हो वाह। भैया वाह मदन ये कितने सिद्ध संत हैं हाँ। जो मदन मोहन जी की छवि को देख के मदन मोहन जी को निहार रहे हैं और इनके नेत्रों से अश्रुपात बह रहे हैं। कितने आहा विलक्षण संत हैं। हाँ हाँ हैं? पहुंचे भाई संत और हैं। पहली बार दर्शन है रहे हैं इनके हैं। हाँ, हाँ। हाँ ये है। चरणामृत दो। ये है भक्ति। आहा जय हो। बाबा चरणामृत ले लो महाराज, चरणामृत लो। क्या ले।
जय हो जय हो। बोलो संत देव भगवान की। ये क्यों दिया है मुझे, इसका क्या होगा? अरे हाँ, मैं समझ गया, ये वजू करने के लिए दिया है मुझे। अरे ये संत कैसे? ये तो चरणामृत पानी की और हाथन को धोवे लग गए हैं। अरे ऐसा हैं? ऐसा गए कतरिया जी भाव में है। हाँ हाँ भाव है में, सके भाव में भूल गए हो। हाँ दोबारा दे चरणामृत दोबारा दे। हाँ हाँ ले लो महाराज, हाँ? चरणामृत ले लो, मदन मोहन जी को चरणामृत ले लो। जय हो जय हो जय हो। अरे ये तो फिर दे दिया। हाँ समझ गया, पहले कम रह गया था, थोड़ा था वजू करने के लिए, इसलिए दिया है। कोई बात। अरे सुनो, हाँ हाँ, ये कोई बाबा जी ना है। ये तो बाबा जी भेज। अरे ये तो कोई ढोंगी पाखंडी है, हैं? ये दार में कारो है। कारो है। हाँ देखो, 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 देखो कौन देखो है? देखियो देखियो ने देखियो। बाबा हाँ, हाँ, हाँ। खड़े हो। हैं? ये तो वही है ढोंगी। अंकित काले हैं? अरे राम 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 राम। अरे याने मंदिर को अपवित्र कर दियो। अरे मुन्ना भीतर अनीति आएगा। करी है, गंगा जल मंदिर लेके आओ। अपवित्र कर दियो। गंगा जल से हाँ, मंदिर को दोनों धो। करेगो। ये अपवित्र कर दियो। मुल्ला ये अंदर बना गए हो। हैं? अरे अरे यहीं बैठा हो, गया ना। भगा 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 भगा। सुनो 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 लगाएगा। सुनो, लठ लेके आओ, लठ लेके आओ। ये ऐसे नहीं जाएगो, ये लठ लेके आओ, लठ। हाँ ये ऐसे जाएगो। पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले, पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले, क्यों मेरे पाप से तू डर गया बंसी वाले, पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले। मदन मोहन, मैंने इन धर्म के ठेकेदारों का क्या बिगाड़ा? मैं तो तेरा दीदार करने के लिए आया था, लेकिन तेरे धर्म के ठेकेदारों ने मुझे इतना मारा, तुझे थोड़ा सा भी रहम नहीं आया। मैं तो तेरा दीदार कर रहा था बैठा हुआ। कोई बात नहीं है मदन मोहन, अब मैं कचहरी जाऊंगा न घर जाऊंगा, जब तक तेरा दीदार नहीं हो जाएगा, जी भर के दीदार नहीं कर लूंगा। मैं ऐड करता हूं मदन मोहन, खाना तो क्या पानी का एक कतरा तक मुख में नहीं ले जाऊंगा। हमने भी तेरे दर पे लगाया है डेरा, अरे हम भी चाहते हैं जरा प्यार तेरा, जब तक न होगा दीदार तेरा, अरे यहीं पर शाम होगी और यहीं पर सवेरा। नाम पर मदन मोहन बस, अब जंगल में इस दरखत के नीचे बैठता हूँ, न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा, अब न घर जाऊंगा जब तक तेरा दीदार नहीं हो जाएगा। नहीं। नाम पर तेरे न हो कैसे
भरोसा मुझको जब अजामिल सा अधम तर गया बंसी वाले, क्यों मेरे पाप से तू डर गया बंसी वाले, पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ए दो नैना मत खाइयो। मदन मोहन से मिलने ये मदन मोहन, मदन मोहन, आ जाओ। कहाँ हो मदन मोहन? एक दफा आओ मदन मोहन, दीदार करा दो। एक दफा मैं तो सोच रहा था किस मकान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वारे खुदा अब तेरे बिना चैन नहीं है मुझे मदन मोहन। मैं तेरे दर पर पिटता रहा, तू देखता रहा, तुझे रहम भी नहीं आया। वारे वाह मदन मोहन, अरे मदन मोहन, माफ किया मुल्क को, माफ किया मुल्क, मटा दी विभीषण को। कहीं भी का नहीं छोड़ा। कहीं के जुबान ये करार की, बैठे हैं हम, बैठे हैं ताइफ, तख्त दे तख्त दिया, दौलत बढ़ाई थी जुनारदार यार को। तब क्या कहा था? सरफराज जब हुए, जब के अरज सुनी, चिड़ी मार यार की। कारे कारे के करार में आए, क्यों न दिलदार ये, अरे नंदलाल, क्यों हमारी बार बार की, मेरे बार कोई आप ठग गए। सबके लिए तो आपने सब कुछ किया। अरे वो गज, वो हाथी जब सरोवर में जल पीने के लिए गया, छालू बन के था क्या अनेक गजराज भारी, भयो बलहीन जब नेक ना छुड़ा गयो, कहवे को भयो करुणा की कब कारे कहे, रही नेक नाक और अभी डुबा गयो। पंकज से पायन पया दे पलंग छाड़, पावरी विसार प्रभु ऐसी पर पा गयो। हाथी के हृदय माए आदो हरि नाम सोए, गरे जो न आयो गरुड़ेश तोलो आ गयो। अरे उस हाथी की, उस ग्राह से रक्षा की, जब केवल तिल मात्र सूर बाहर रह गई, उसने आपके चरणों में एक फूल चढ़ा दिया तो आप दौड़े हुए चले आए।
पलंग छोड़ा, गरुड़ छोड़ा, चरण पाद का छोड़ी, नंगे पैरों धाए। आज मेरे लिए आप इतने निष्ठुर बन गए। अरे मदन मोहन, एक दफा, केवल एक दफा दीदार हो जाए, जी भर के दीदार कर लूं, बस यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ मदन मोहन। वृंदावन तीरथ विनोद कुंज कुंजन में, ये आनंद के कंदलाल मूरत गोपाल की। ये काली दहकारे पताल बैठ नागनाथो, केतकी के फूल तोड़ लाए माल हार की। पर सती पूतना परम गति पाए गई, पलक ही पार पारो अजामिल नार की। गीत गुणगार हार छाक के उगार हार, आईना अहीर क्या हमारी बार बार की। वाह रे वाह, क्या नहीं किया तुम। उस नाग को काली दह में जाकर नाथ लिया, उसका भी कल्याण कर दिया आपने, उसका भी कल्याण। अजामिल जैसा पापी जिसने तो आपका नाम भी नहीं लिया था, केवल अपने पुत्र का ही नाम लिया था, नारायण, ऐसे पापी को आपने ताड़ दिया। डूबने वाला हूँ भव सिंधु में, कुछ देर नहीं, क्योंकि पापों का घड़ा भर गया बंसी वाले। जो मेरे पाप से तू डर गया बंसी वाले, पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले। लाखों के पाप तूने हरण कर लिए, क्या उनसे भी अधिक मेरे पाप है जो मुझे दीदार नहीं हुआ तेरा? पूछना ने तेरा स्पर्श किया, स्पर्श करने पर ही उसे माँ की गति प्रदान कर दी तूने। अरे निष्ठुर, एक दफा आजा, बस एक दफा दीदार कर लूं। इसलिए भेंट में देता हूँ अश्रु बिंदु तुम्हें, कद्र इनकी भी तू कर गया बंसी वाले। क्यों मेरे पाप से तू डर गया बंसी वाले, पाप लाखों के तू हर गया बंसी वाले। जब कई रोज हो गए, तुझे भेंट चाहिए, जब घर भेंट? पे काले नहीं पहुंचे, मेरे पास भेंट देने को कुछ नहीं, मेरी आंखों में दो आंसू है तुझे भेंट देने के लिए। मदन मोहन, आजा मदन मोहन। तो घर वालों को चिंता होना स्वाभाविक है। चिंता होने लगी परिवार वालों को। कहाँ गए, इतने दिन हो गए। बेटा खुदा बख्श, हाँ मी जान, तेरे अब्बू जान कई दिन से घर नहीं आए और उनका कोई पता ठिकाना भी नहीं है। कहाँ है? क्या तूने कुछ मालूम किया? कहाँ है तेरे अब्बू जान? अम्मी जान, मैंने एक दरकस के नीचे देखा था। दरगद? हाँ, कुछ मदन गबन कुछ ऐसा ही कह रहे थे, कुछ ऐसा कह रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हाँ। अरे बेटा, हो सकता है उन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, वो भूख लग रही होगी इसलिए रो रहे होंगे। तो ऐसा करो, मेरे साथ चलो और हम खाना लेकर चलते हैं। चलो अम्मी जान, चलो।
मदन मोहन, कहाँ हो मेरे प्यारे मदन मोहन? आ जाओ, अम्मी जान देखो। आ जाओ मदन मोहन, आ जाओ। खुदा बख्श की अब्बू जान, ये आओ। क्या हालत बना रखी है आपने? मदन मोहन, अरे मदन मोहन, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मदन मोहन, खुदा बख्श के अब्बू जान, अरे इधर देखिए। कौन हो? अरे इधर तो देखिए। नहीं देखूंगा। मैं आपकी बेगम हूँ, इधर देखिए। बेगम क्यों आई हो यहाँ? मैं नहीं देखूंगा। मैं दीदार करूंगा तो केवल मदन मोहन का, आवाज सुनूंगा तो केवल मदन मोहन की, स्पर्श करूंगा तो केवल मदन मोहन की। अरे एक बार मेरी ओर तो देख लीजिए। नहीं देखूंगा, चली जाओ यहाँ अरे से। मुझ में क्या कमी है जो मेरी ओर नहीं देखते आप? कुछ नहीं, अब आप तो इतने दिन, कई दिन से घर भी नहीं आए, क्या बात है? मेरा मदन मोहन, मदन मोहन? मदन मोहन, अरे ये कौन है मदन गबन? मैं समझती मदन हूँ, मोहन है। इसीलिए आप घर नहीं आते हो, आप उस मदन गबन के चक्कर में पड़ गए हो। हाँ। अरे यदि आपको उस मदन गबन के साथ रहना था तो मेरे साथ निकाह क्यों किया आपने? कहा किया चले जाओ अपनी माता पिता। अरे ऐसे कैसे चली चले जाओगी? जाओ अब्बू जान के यहाँ, जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे कोई अच्छा कोई मतलब नहीं तुमसे। अच्छा मैं चली जाऊंगी, परंतु ये खाना तो खा लो। खाना नहीं खाऊंगा मैं। खाना नहीं पानी खाओगे? का कतरा तक मुख में नहीं ले जाऊंगा। ले जाओ इसका। अरे तो क्या काफिर हो गए हो? हाँ काफिर हो गया हूँ मुझे। अच्छा ठीक है, कोई तो मैं काफिर। अपने भाई जान को बुलाऊंगी और बुला देख लो। लूंगी तुमको कैसे बुला- काफिर बनते हो। बुला लो भाई जान को, किसी को बुला लो। मैं काफिर हो गया हूँ, मैं काफिर। खुदा बख्श, अरे तू तो कुछ कहे। अरे अब्बू जान कुल्ली तो कर लो। ले जाओ यार तू। मैंने कह दिया मैं नहीं कुल्ली करनी है। अरे मैं बेटा, खाना खाना। खुदा बख्श, हाँ अम्मी जान। तेरे अब्बू जान तो ये तेरी तरह गैला हो गए बेटा, ये कुछ नहीं खाएंगे। समय चल, काफिर अब हो गए, चल। काफिर हो गए। चल तेरे मर। मामू जान को बुलाऊंगी, तभी देख लूंगी, इनकी टंगड़ी तोड़वा दूंगी। चल तू मेरे साथ चल, चला। किस देवता ने मदन मोहन, मेरा दिल चुरा लिया। मदन मोहन आए। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किसी देवता मेरा दिल चुरा लिया। सच्चा भक्त यदि भगवान से प्रेम करे तो भगवान उसके प्रेम को झुठला नहीं सकते। काले खां कई दिनों से भूखा प्यासा वन वन में भटक रहा है, तो प्रभु को उसकी याद आई, चिंता हुई। गोसाई जी सो रहे थे तो स्वप्न में पधारे श्री मदन मोहन लाल जी। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की जय। गुसाई जी, हूँ गुसाई जी, मेरा एक भक्त है, वाने 3 दिन सो भोजन नहीं करो हैं। आप जाओ और वाकू भोजन दियाओ। गुसाई जी, मेरो एक भक्त है, जाको नाम काले है, वाने भोजन नहीं कियो हैं। आप जाओ और वाकू भोजन दे के आओ। अरे हाँ, ये कहा गुसाई जी ने तो मेरी बात को ध्यान नहीं दियो। संत उठे अकुलाए, पायो नहीं हर गूता। ये कहा मदन मोहन जी मेरे स्वप्न में
और कह रहे मेरा भक्त है काले, 3 दिन से नहीं खाए हो? नहीं, ऐसा नहीं है सके है। मुझको भ्रम है गयो है को मंदिर में आ गए हो तो भीतरिया जी ने मुखिया जी ने चर्चा करी, मेरा भ्रम बन गयो है, कोई काले भक्त नहीं। स्वयं मदन मोहन जी स्वप्न में पधारे, आज्ञा भी दी कि भूखा है भोजन की व्यवस्था करो, लेकिन गोसाई जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अरे बहारिया जी, ओ भीतरिया जी, अरे बहारिया जी, हाँ आज्ञा करो। आज्ञा क्या है? कहा है मैं एक निवेदन करना चाहूँ आपसे। अरे आप निवेदन में आज्ञा करो आप तो। हाँ आज्ञा तो मैं नहीं कर सकूँ आपको, आप बड़े हो मुझसे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँ। हाँ बोलो। निवेदन ये है हाँ। कि मैं कछु कार्य सो ने घर जा रहे हूँ। घर जा रहे हो? हाँ, कल परसों तो आए हो घर से, ना तुम घर के बड़े चक्कर लगा रहे हो। कछु आवश्यक काम आ गए हो। चलो कल परसों तुम गए, चलो चलो करवा चौथी, चलो कोई बात ना, जानो भी चाहिए। हैं आज क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, कछु आवश्यक काम आ गए हो। अच्छा तो कोई बात ना है। तो मैं जे के आज जाऊंगो हाँ। और प्रातःकाल आ जाऊंगो, यद्यपि नहीं आ पाऊं हाँ। तो आपने एक आरती कर दी हो मंगला। ना ना ना, आरती ना होगी मुँह पे। तो? अरे मैं झाड़ू पोछा दे बारह, हाँ बर्तन धो दूंगा। हाँ। वैसे तो मैं आ जाऊंगा। जो पूजा के बर्तन है, चाबी वहीं रखी है। अच्छा ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। जो पूजा के बर्तन हैं हाँ, हाँ। वो तो आपको पता ही है। उन्हें मैं धो दूंगा। वैसे तो मैं आ ही जाऊंगा। वैसे मैं तैयारी सब करके रखूंगा और आ जाइयो। मैं आ ही जाऊंगा, यद्यपि विलम्ब है जाए। ना ना ना, क्या बात है, मत क्यों, आ जाइयो। आ तो जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, हाँ, हाँ। परंतु विलम्ब है जाए। क्या बात है, मत क्यों विलम्ब आ रही है, आ जाइयो। ना देखो देखो देखो, नियम ठाकुर जी को नियम संयम है ने थोड़ा सो। वैसे मैं आ जाऊंगा हैं, पर यदि है जाए तो ने आरती कर दियो थोड़ा है। जाओ मैं ठीक। जाओ जाओ जाओ, चलो हम एक दूसरे की ना संभालेंगे तो कौन संभाले वो। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्मों के, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्मों के, ब्रह्मानंद अपने चरण में मुझको लगा लिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं मदन मोहन अपने भक्त के लिए भोजन लेकर के चलने लगे, और वो भी कौन से बर्तनों में? जो रात्रि को गोसाई जी भोग के जो बर्तन रख के जाते हैं, वही भोजन लेकर के श्री मदन मोहन लाल जी पहुंच गए काले के समीप। काले, मदन मोहन, मदन मोहन, कहाँ हो मेरे मदन मोहन? आओ एक दफा आ जाओ मदन मोहन। कहाँ? काले देख मैं आ गया। कौन? मैं तेरा मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मोहन कैसे आ सकता है यहाँ? अरे मदन मोहन को तो धर्म के ठेकेदारों ने अंदर बंद कर रखा है, वो कैसे आएगा मदन मोहन? नहीं आ सकता मदन मोहन। नहीं नहीं काले, तू अपनी आँख तो खोल और मुक्कू देख, मैं आए गयो। मोहन तुम आ गए? आओ मदन मोहन, आओ बैठ जाओ मदन मोहन, बैठो। तुमको तो धर्म के ठेकेदारों ने बंद कर रखा है, तुम कैसे आ गए? काले, यदि कोई मुझे भाव और प्रेम से बुलावे है ना, तो मैं कहूँ नहीं रुकू हूँ, मैं तो अपने भक्त के लिया कछु भी कर सकूँ हूँ। तुम आ गए, अब ऐसे ही बैठे रहो, बस मैं तुम्हारा दीदार करता
काले देख, तूने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, मैं तेरे लिए भोजन लाया हूँ। 3 दिन से तूने भोजन नहीं किया है तो 3 दिन से मैंने भी नहीं किया है। तुमने भी नहीं किया 3 दिन से? नहीं काले, अच्छा, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खा लूंगा। नहीं, मैं ही खिलाऊंगा। गजब का दावा है पापियों का, ये अजीब जिद पर मचल रहे हैं। लो, मदन मोहन, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, खाओ ना। जिनसे त्रिलोक पल रहे हैं। मदन मोहन, 3 दिन से तुमने भी नहीं खाया है, तुम खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। समझ गया, मैं समझ गया। नहीं खाओगे तुम, मेरे हाथ से कैसे खा लोगे? तुम हिंदुओं के खुदा हो ना, इसलिए मेरे हाथ से नहीं खाओगे। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बोलो, खाओ, मेरे हाथ से खाओ। नहीं नहीं काले, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप मुझे खिला दो। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर पतित उदाहरण बने कहाँ से, खिताब हमसे नाथ लेकर हमसे फिर क्यों बदल रहे हैं। शंख की ध्वनि हुई, अब तुरंत बैठ याद करके आया। हम और आप काले, दोनों बात करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। अब हम बैठ के बात करेंगे। मदन मोहन, बैठ जाओ। भोजन तो कर लिया, खाना खा लिया, अब छोड़ के मत जाना मदन मोहन। और लो, और खाओ। ये लो, ये लो। मदन मोहन, चले गए मदन मोहन। मैं सोच रहा था थोड़ी देर बात करेंगे बैठ के खाना खाने के बाद, लेकिन चले गए मदन मोहन, छोड़कर चले गए। अरे मदन मोहन, अरे बड़ा निष्ठुर है तू, निष्ठुर है। थोड़ी देर और नहीं रुका। मदन मोहन चले गए। जल्दी भाग गए। मैं खाना खा रहा था, बर्तन छोड़ गए। और वो धर्म के ठेकेदार जब बर्तन नहीं देखेंगे वहां, तो मेरे मदन मोहन को मारेंगे। ये जरूर मारेंगे। काले, बर्तन लेकर जल्दी चलो, वरना वो नहीं छोड़। जब मैं मारा हूं उन्होंने बुरी तरह से, तो मेरे मदन मोहन को बस मारेंगे, जरूर मारेंगे। चलो, इन बर्तनों को लेकर के जल्दी चलो, जल्दी। और इधर प्रातः काल हुआ, मुखिया जी आए सबसे पहले। भीतरिया जी तो आए ना अभी तक, और गुसाई जी आए बारे हैं। अरे मुखिया जी, अरे भीतरिया जी, आहा, ये मदन मोहन जी की कृपा है, आप आए गए। मैं तो चिंता में डूब गया, आप नहीं आए। मेरे को चिंता है गई। चिंता आपकी सही समारो, है। हाँ, समारो समारो।
नहीं मैं तो समय है रो आरती को। अरे आरती को तो समय है रहे हो, परंतु मदन मोहन जी के भाषण तो है ही ना है। भाषण बर्तन ना है, हाँ बर्तन ना है मंदिर में, बर्तन कहाँ गए? तो ये आपको पता होगी। मुँह को पता होगी। हाँ मैं तो गए हो अपने घर पे, चाबी आपको देगो, आपको कहे गए हो, मैंने ध्यान रखी हो। हाँ। तो आपको पता होना चाहिए ना पीछे ते कहाँ है, का बर्तन कहाँ चले गए। यानी मोह पीछे पता रहनी चाहिए। तुम आगे आगे बर्तन लेके अपने घर धरे आए हो हैं? मैं घर धरी आया हूँ। पीछे तो मैं अरे ध्यान जब रखूं। मैं आपको चाबी दे गए हो, आपको जिम्मेदारी सौंप गए हो, आपको सब कछु बता गए हो, तो फिर मैं घर धरी आया अरे हूँ या फिर आप लेके चले गए? जिम्मेदारी कहाँ करेगी जब बर्तन नहीं आप पहले लेके चले गए तो। अरे तो मैं तो तुम्हारे मैंने तो हाथ में चाबी ना पकड़ी महाराज। अरे तो मैं तो तुम्हारे सामने ही गए हो। देखो भीतर आई, ये दोष आरोपण जो लगा रहे हो, ये बर्तन की चोरी मुंह पे लगा रहे हो, ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप चोरी करी आपने, देखो हैं? और चोर बना रहे हो। वाद विवाद हो रहा था तभी देखो, गोसाई जी गलत बात पधारे। है। ना ना देखो। ना गलत बात है, ना ना क्योंकि देखो, आरती नहीं, ये बात स्वयं नहीं मान सकते। श्री गोसाई जी करते बर्तन थे। आप ले गए हो। अरे कल मुखिया जी परसों वही तुम बात घर- जय मदन मोहन जी कल की। परसों तुम काम है क्या है, पर आज परम दयालु श्री गोसाई जी महाराज मदन मोहन जी की की जय। कहा बात आज कैसे लग बात रहे हो? ये है महाराज, बर्तनन ने ये चुराए के ले अरे गए। मुखिया जी कैसी बातें न कर रहे हो? अब जो पूजा के जो बर्तन है इनके घर पहुंच गए, अब पूजा हो तो काय की हो। अरे महाराज ये ले गए हैं, मैं तो इनको चाबी दे गए हो, इन्हें जिम्मेदारी सौंप गए हो, और ये आरोप मुंह पे लगा रहे हो। अरे तुम्हारी नीयत में खोट आ गए हो। अरे नेक शर्म करो, ठाकुर जी के बर्तन है, ठाकुर जी के। जय मदन मोहन जी की। मैं तो शर्म कर रहा हूँ, पर तुम्हारे तो शर्म रही ना है। अब ऐसा करो, हाँ नए बर्तन ले लो और सेवा पूजा करो। बर्तन वो कहाँ गए हैं? नए बर्तन तो ये बात सही ना है तुम्हारी। ठीक फिर है तुमने ठीक है जो ले किया जाओ। है। ठीक है ठीक है परिणाम ठीक है। मिलेगा तुम्हें। चलो कोई बात ना, बेच खाइयो, कोई बात ना, जा। दूसरे नए पारखत निकाले गए, आरती हुई, पूजा हुई, परंतु गोसाई जी को व्याकुलता थी मन में कि आखिर प्रभु के पारखत चले कहाँ गए। चिंता थी मन में, चले जा रहे थे, तभी सामने से देखा काले चला आ रहा था। प्रभु के पारखत उसी के हाथों में लगे हुए थे। सेवा के बर्तन और या के हाथ में कैसे पहुंच गए? गोसाई जी ये बर्तन लो। परम ये बर्तन तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? मेरे पास हाँ, मदन मोहन मेरे लिए खाना लेकर गए थे क्या कहा? और जल्दी में चले आए, बर्तन छोड़ करके आ गए। गोसाई जी बर्तन लेना, लेकिन मेरे मदन मोहन से कुछ मत कहना, मारना नहीं। मेरे मदन मोहन को ये लो, बर्तन ले लो। तो क्या तुम्हारा ही नाम काले है? मेरा नाम काले खां है। ठीक है भैया, तुम्हारे मारना मदन मोहन जी से कोई कुछ नहीं कहेगा। मारना मत। नहीं, कोई नहीं मारेगा तुम्हारे मदन मोहन जी को। और कोई इच्छा? हाँ आप कह रहे हो, इच्छा तो बहुत है। रोजाना मुझे मदन मोहन का दीदार हो जाए आपके इस मंदिर में। भैया काले, मुख्य द्वार से तो हम प्रवेश नहीं दे सकते कि हमारी भी व्यवस्था है, परंतु हाँ आपको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि स्वयं मदन मोहन जी जाकर के आपको दर्शन दे रहे, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। परंतु बगल से हम एक छोटा दरवाज़ा, जिसे हम खिड़की कहते हैं, वो तुम्हारे लिए बनवा देंगे, और प्रतिदिन मंदिर के बगल से आकर के और तुम जो है दर्शन करना। बोलिए परम दयालु श्री गोसाई जी महाराज की जय। और एक पत्तल
तुम्हारे लिए प्रतिदिन प्रसाद की तुम्हारे घर पहुंच जाया करें। ठीक है। भजन करो मदन मोहन जी का। और वही कृपा आज तक चली आ रही है। करौली में आप जाएं और मदन मोहन जी के मंदिर में जाएं तो सामने ही एक झरोखा है, वो उसी समय से है। काले के सभी परिवार वाले वहीं से दर्शन करते अरे हैं। मुखिया जी, मुखिया जी, हाँ भीतरिया जी, नेक तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? जो आपकी भटर भटर आंख देख रही हैं वही मेरी आंख देख रही हैं। अरे तो हम तो वैसे ही लड़ रहे। गुसाई भी चोरी करवे लग गए। अरे जिनको तो, हैं? ये तो मालिक हैं, चलो कोई बात कछु कर सके। ना ना, ज्यादा मत क्यों, पूजनी है। हाँ, जय 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 जय, बोलिए गुसाई जी महाराज की जय। आप तो आप हो। बर्तन के ऊपर आपने कृपा कर दी, कोई बात ना है। आपके ही आप बेसी ले जाते मांग के। हम सत्य आपस है। में मतभेद है। आप विचार कर रहे हो कि ये बर्तन मैं चुरा के ले गया। हम देख रहे हैं ना, सुनी वही ना कह रहे, देखी वही कह रहे। आपके हाथन में लग रहे। मुखिया जी, हाँ, ये वही ये बर्तन है। बर्तन ना आपने चुराए ना इनने चुराए, कि हम और दोनों- मैंने ना चुराए। आपने ना चुराए। ये बर्तन चुराए हैं तुम्हारे मदन मोहन ठाकुर ने। मदन मोहन जी ने चुराए? हाँ, ऐसो कौन सो भक्त है जाके लिए बर्तन चुराए? भक्त है। हाँ हाँ, आपने वाकू बहुत मारो। हमने मारे हो? हाँ, हम तो भक्तन ने कभी मारे ही ना है। आपने मारो काले खां। अरे वो मुल्ला। हाँ, ओ, अरे मुखिया जी, हाँ। गुसाई जी सत्य कह रहे हैं। तो फिर कहाँ आपने गए हो? आपने ज्यादा मारो। वह हाँ। मदन मोहन जी पे मोहित है गए, और मदन मोहन जी वहाँ के लिए स्वयं भोजन लेके गए। आपने नहीं खाया, मदन मोहन जी ने वहाँ के लिए लेके जय गए। हो, आप जय हो, भूखे रह गए। जय हो। हम तो अपराध है गए, हमने तो एक भक्त को बड़ो कष्ट पहुंचाए हो। मदन मोहन जी हमको क्षमा करें, ये भूल तो है गए। हमें क्या पता हो कि वो परम भक्त है। कोई बात नहीं है, अब ध्यान रहे। उसके लिए प्रसाद की पत्तल प्रतिदिन वाके घर पहुंचाओ, यही वाको प्राश्चित है। ठीक है, ठीक है। भीतरिया जी, हाँ जी, रोजाना एक पत्तल एक पत्थर। काले खां घर पहुंचनी चाहिए। और बगल और में- खिड़की बनवा दी हो। हाँ, छोटी एक आप खिड़की मोकू बनवा- दोगे, मैं उन्हें घर पहुंचा के आऊँ। ठीक है, हाँ, अब ले लो। हाँ, जय हो। और तैयारी करो आरती। मदन मोहन जी की कृपा हो गई। आज भी एक पत्तल मदन मोहन जी की प्रसादी काले के परिवार वालों को जाती है। और यहाँ सभी बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। अरे सलीम खान, अरे अलीम खान, कहाँ है भाई? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, किस लिए बुलाया है? अरे आज खेलने नहीं चलना है क्या? चलो चलो बगीचे में चलते हैं। बगीचे में खेलेंगे। बगीचे में ही खड़े हैं भैया, खेलो। दे दो छोरा, दे दो बालक को, दे दो दे दो। वो बालक यूं समझ रहे हैं कि जे हमें दे दिए। कह दे रे। अरे भागा, ओ मेरी साहब भागा, मम्मी जान को बुलाओ। काले का एक लड़का था और उसको सांप खा गया। अरे खुदा वक्त की अम्मी जान, अरे खुदा वक्त की अम्मी जान, तुम्हारे लौंडे को सांप खागा। ये रहा। अरे मेरे लाल, ये क्या हो गया बेटा? खुदा बख्श, अरे कुछ तो बोल। अरे खुदा बख्श, हे खुदा, को जाए कहे मैया से हाल हमारो,
ई डस लियो नाग कारे ने पुत्र तुम्हारो। बेटा इसके मामू जान को बुला करके लाओ, मेरे भाई जान है उनको बुलाओ, वही कुछ करेंगे शीघ्रता से। इसका पिता तो काफिर हो गया है, बुला के लाओ। सभी बिरादरी वालों को बुलाया गया। अरे मामू जान, अरे भाईजान, मामू जान, चाचा जान, अरे कहाँ हो? हल्ला मच गया पूरी बिरादरी में कि काले के बच्चे को सांप खा गया। अरे भाईजान, अरे सबको बुलाओ, कहाँ मर गया मामू जान, अरे मेरा भाईजान कहाँ मर गया, बुलाओ। अरे हाँ अल्लाह क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें पता नहीं है? मामू जान क्यों अल्लाह मामू अरे जान मामू आ गए। जान। मामू जान अबे क्या हो गया, क्यों लौंडे क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे क्या हो गया बे? अरे भाई जान देखो, देखो खुदा बख्श को सांप खा गया, देखो सांप ने इसको डस लिया है। ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अरे तो कुछ करो। ए बिरादरी वालों, मर गया क्या? अरे अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा हाँ सुना, हाँ ये हमारे खुदा का करामात है। हाँ हाँ इसका जो है ना वो काले, काले हाँ हमारे इस्लाम धर्म को जोड़कर इसका अब्बू हाँ हिंदुओं के धर्म में जा मिला। हाँ इस बात को देखकर हमारा खुदा नाराज हो गया। नाराज हो गया तो सांप बन गया, सांप बन गया, इसको खा गया, इसको खा गया तो मर गया। मर गया। सच सही बोल रहे, सही बोल रहे। इसको उठाओ, इसकी लाश को उठाओ और काले के पास लेके चलो। अरे चलो, ले चलो, ले चलो। अरे मामू जान कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके जनाजे उठने से पहले मेरा जनाजा क्यों नहीं निकला? मामू अरे खुदा ये दूरी कैसा कह ढा दिया। उठा 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 मामू जान कोई बात नहीं। इसकी लाश को ले चलो। जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब जो आगे होना है उसको देखो। वो जो काले काफिर हो गया है अब उसको देखना है। चलो आओ। मैं मना कर रहा था मत जा मत जा मत जा, चला गया। थोड़ा थोड़ा आराम से पकड़ना, कच्ची लाश है। रख दे ये रे, ए जटुआ इधर आ, इधर इधर आगे आगे भटक, इधर इधर आ, इधर इधर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। काले क्या हुआ, क्यों आए हो? तेरे लिए तोहफा लेकर के आए। क्यों आए? क्या तोहफा है? देख उधर देख, देख ये तो खुदा बख्श है। हाँ खुदा बख्श है। सो रहा है ये? हाँ सो नहीं रहा है, हाँ, क्या? ये सो नहीं रहा है, तेरे कर्मों को रो रहा है। क्यों? अबे हमारे इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदुओं के धर्म में जा मिला, हिंदुओं का धर्म तुझने पकड़ लिया। इस बात को देख करके हमारा खुदा नाराज हो गया। नाराज हो गया तो सांप बन गया, सांप बन गया तो इसको खा गया, इसको खा गया तो मर गया। बस ये सब तेरी करामात है। मर गया तो अब क्या है? हैं? मरना तो है ही, एक दिन हमको भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, जाना है। तो मरना है, तू क्यों नहीं मरा, तू क्यों जिंदा खड़ा है? हमारी जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन हम भी मर अरे जाएंगे। तेरी औलाद का जनाजा उठ रहा तेरे जाने से पहले है। तू तो तेरा जनाजा उठाने तेरी औलाद मर गई। ये तो खुदा की मर्जी है। ये हमारे खुदा का, हमारे खुदा। हाँ और सुन ना इसकी लाश को ऐसे दफन नहीं करेंगे हम। तो सुन ले, हम बिरादरी वालों का फैसला है। वो जो तेरा है ना वो हिंदुओं का जो खुदा है गवन मोहन, मोहन गवन। हाँ। हाँ जिसका तू दीवाना है। हाँ वो सबका गवन करता रहता है। वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है? मदन मोहन। हाँ हाँ वो मोहन। हाँ वो हमारे इस लोंडे को जिंदा कर दे तब हम उसको मान जाएंगे। और इसको जिंदा नहीं हुआ ना हाँ। तो तुझे हाँ। और तेरी इस औलाद को एक ही कब्र में, वो भी बिना नमक के दफना दिया जाएगा। समझ रहे, समझ रहे हो? ये हम बिरादरी वालों को फैसला है। फैसला है। हाँ ये मुर्दा और तुझे जिंदा। सुनो सुनो, हाँ तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ तुझे जिंदा, इसको मुर्दा।
लेकिन मेरी भी शर्त तुम्हें मंजूर करनी पड़ेगी। कह दे, बोल, तू बोल दे यार, बोल बोल बोल। देखो अगर ये जीवित हो गया, जिंदा हो गया, हाँ, कितने जने हो तुम? कितने? 18 हैं। 18। 18 कब्र खुदवा दूंगा यार। क्या कर रहा है यार? और क्या, 18 को दफना दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ मंजूर है। मंजूर है? हाँ, मंजूर है मामूजान यार। मंजूर है। हाँ मंजूर है। मुर्दे कहीं जिंदा हुए होते हैं कहीं? हाँ। मुर्दे जिंदा नहीं होते। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ? मंजूर है, ठीक है। मंजूर है। तो फजर होते ही आ जाना तुम। हैं? फजर होते ही आ जाना। फजल होने की कह रहा है। फसल तो धान की है, फसल कहाँ है? अरे फजर सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, सुबह आ जाएंगे। ठीक है फावड़ा ना? लेके आएंगे तेरी कब्र खोदने के लिए। हैं? फावड़ा लेकर के आएंगे मैं साथ में। पहले ही खोज के तैयार रखूंगा 18 ठीक है, कब्र। ठीक है। चलो, तुम्हारे चलो, लिए चलो, क्यों चलो, चिंता कर चलो रहे हो? चलो 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 इनको भी ले चलो। चलो। ए फातिमा, तू भी चल हमारे साथ। अरे छोड़, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, तू हाँ, तेरा दूसरा निकाह करवा दूंगा छोटे से बुड्ढे को। हाँ चल चल चल, आ जा। मदन मोहन, मदन मोहन, मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा खुदा बख्श चला गया, कोई गम नहीं। गम है तो यह है कि लोग तुझे रुसवा कर देंगे। आज यदि खुदा बख्श जिंदा नहीं हुआ तो तुझे लोग रुसवा कर देंगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन तेरी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मदन मोहन, एक दफा आ जा तू, जिंदा मत कर, भले ही मेरे खुदा बख्श को, पर एक दफा आ जा। उस वक्त सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। अरे मेहरबान कदरदान आला, तू जहान बीच मुझसे गरीबों की गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच नंद के कुमार, जरा गौर अब कीजिए। अरे हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। यदि आप केवल हिंदुओं के ही हैं तब कुछ नहीं कहूंगा मैं, कुछ नहीं। और यदि आप जगत के नाथ है, आपका नाम जगन्नाथ है, जगत के स्वामी है, तो आ जाओ, आ जाओ मेरे खुदा बख्श में जान डाल दो, जान डाल दो मदन मोहन, आ जाओ। तुम आते नहीं मनमोहन, क्यों इतना हमको ठुकराते हो क्यों? ये प्राण पखेरु लड़े लड़ने, तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों? हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों? नहीं दीन पे आप दया करते, फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? वाह वाह, आ जाओ, आओ। दीन की पुकार सुनकर के मदन मोहन लाल प्रकट हो गए। बोलिए मदन मोहन लाल की। मदन मोहन, आ गए तुम? हाँ काले, मैं आ गया, कहो क्या बात है? मदन मोहन, ये खुदा भक्त है, सांप ने डस लिया, मर गया है। ये मरना तो सबको है, मुझे इस बात का गम नहीं था। आप आ गए, अब कोई चिंता नहीं। मुझे ये था कि लोग आपको रुसवा कर देंगे। काले, हाँ, किसने कहा कि ये मर गया है? ये तो सो रहा है। सो रहा है? हाँ, मैं अभी जगाता हूँ। खुदाबख्श, खड़ा हो जा। प्रभु ने खुदा बख्श की जगह राम बख्श पुकारा। काली, आज से इसका नाम खुदा बख्श नहीं होगा, आज से इसका नाम राम बख्श होगा। राम बख्श होगा। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की। अरे फातिमा, देख ले मेरे मदन मोहन को, देख ले, कर ले दीदार। तू कहती थी कौन है मदन मोहन? ये है मेरा मदन मोहन। एक दफा जो कोई इसको देख ले, इसका ही हो जाए, इसका ही सत्य बन कहा जाए। आपने। देख, मैंने तो जब से इनको देखा है तब से मन ऐसा ही करता है कि बस इनका ही दीदार करती रहूं। बहुत सुंदर है आपके ये मदन मोहन, बहुत सुंदर है। वाह। अब
इधर आ। अब क्या बताया, तेरा नाम राम बख्श है, खुदा बख्श नहीं। राम बख्श। हाँ अब चलो। और इधर सुबह हो गया, फजर हो गया। सभी बिरादरी वाले इंतजार कर रहे थे सुबह होने का। पहुंच गए कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जाकर के देखा। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। मामू जान, मामू जान, अरे क्यों मेरे प्राणों को खा रहे हो? हाँ बोलो। मामू जान फजर हो गया है, हाँ तो होता ही रहता है, रोजाना होता है। चलना है। क्या? वहाँ चलना नहीं है, कहाँ? काले के पास में हाँ उसे शर्त हुई थी। शर्त हुई थी। हाँ चलो 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 चलो, चलो आओ। चलो 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 चलो। मामू जान, ये दिख तो नहीं रहा, कहाँ गया? अरे होगा। अरे क्या कर रहा, कहाँ जा रहा? हाँ, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे मदन मोहन। छीन लिया मेरा भोला सामान मदन मोहन पैरो मदन मोहन। देखना 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 है, देखना देखना देखना। ए मामू जान, हाँ हाँ, ये क्या है? ये कौन है? रूहें नाच रही हैं कब्र। ये रूहें पैदा हो गई? हमारे बाप ने रूहें नहीं देखी। मामू जान, ये तो खुदा बख्श है। मामू जान, क्यों बे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सुन ए, सुन सुन सुन, तू तो मर हाँ। गया था, तू जिंदा क्यों हो गया? क्यों बे? मुझे मदन मोहन ने जिंदा किया। हैं? मदन मोहन ने जिंदा किया। वो हिंदुओं के खुदा ने तुझे जिंदा किया है? हाँ। गजब हो गया, अबे खुदा बख्श, कमाल हो गया। अबे तू तो बदल गया। क्यों बे काफर? तुझे जिंदा होना था तो हमारे खुदा से जिंदा होता। तू हिंदुओं के खुदा से जिंदा हुआ। तुझे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। लानत है। जब फिर से मर जा, चल मर जा। मेरा नाम खुदा बख्श नहीं है, तो कौन है? राम बख्श। हाँ कोई बक्सा है तू? हाँ। क्या? अच्छा किसी का बक्सा सही, हमको क्या मतलब है? तू मर जा, दोबारा से मर जा। हाँ तुझे जिंदा होना है तो हमारे खुदा से जिंदा हो, बस। समझ रहा है? कहाँ थे? इसको छुपा लो, ए इधर आ, छुपा लो। पीछे चल। अब जिंदा हो गया तो हो गया। काले, अबे किधर मर गया? अबे साले, तेरी जवानी नूर टपक रहा है। अब बोल क्या कह रहा है, अब बता। हाँ हाँ, ये बिरादरी वाले हैं ना, आगे। हाँ जैसे हम मकान में पहुंचे अपने पे, हम सोए नहीं। अच्छा, हाँ हमको चैन नहीं पड़ा। हम रात्रि भर खुदा से मिन्नतें करते रहे, मस्जिद नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ हाँ रात और सुबह जाकर के फजर होती खुदा ने हमारी मिन्नतें सुनी। सुन रही हैं? क्या हुआ फिर? हाँ तो देख, हाँ लाओ उसको पकड़ के। ए लेके आओ खुदा बख्श। हाँ ये हमारे खुदा का करामात। देख तेरा लौंडा जिंदा हो गया। ये हाँ हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वो खुदा बख्श। क्या नाम है बेटे? तू अपना नाम बता। खुदा बख्श नहीं, राम बख्श। राम बख्श। हाँ। तुम दोनों पागल हो गए हो। हम पागल हो गए। देख हाँ 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 हाँ। इधर खुद रखिए कब्र में ने। अब तुम सबको दफनाया जाएगा, सबको। हैं? अरे यार क्या है? काले क्या बात करता है? हाँ ये उम्र की कब्र में जाने की है। मैं तो निकाह की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। सुन ना कर यार, तू ऐसी बातें करता है। देखो ऐसा है, ठीक है हमने मान लिया कि भाई इन हिंदुओं के खुदा में कुछ दम है। हाँ। लेकिन हम अभी यकीन नहीं करेंगे। कैसे करेगा? ये जो मेरी तगड़ी है ना, हाँ हाँ। मैंने बहुत हकीम वैद्यों को दिखाई, अच्छा किसी मेरे बेटे पे तो ठीक नहीं हुई। अच्छा हाँ ये जन्म से ऐसी है। अच्छा। हाँ तो अब मेरी तगड़ी को जो ठीक कर दे। बिल्कुल सीधी हो जाएगी। हैं? सीधी हो जाएगी। वो कैसे होगी? मेरे मदन मोहन का कीर्तन करो। ये उसका हम थोड़ा दीदार तो करा दे। कैसा अरे है? दीदार जब ही होगा। हाँ। हाँ तंगड़ी भी सीधी हो जाएगी और दीदार कर लोगे तो सीधी हो जाएगी। लिया मेरा भोला समन, राधा मन मेरे मदन मोहन। अल्लाहू अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकबर। मदन मोहन मेरे मदन मोहन। अरे छीन लिया मेरा भोला समन, मदन मोहन प्यारे मदन मदन मोहन पैरो मदन मोहन। क्या हुआ? अरे वाह, सीधी हो गई?
हैं? सीधी हो गई क्या हो गई सीधी? तंगड़ी। ओ मामूजान, हो गई हो गई हो गई हो गई कौन सी हो गई? हो गई। कौन सी वाली थी? ए! ये आप- वाली थी। मेरे मदन मोहन का दीदार करोगे? हैं? हाँ चलो, तो वास्तव दीदार। में, हाँ, चमत्कार। आओ, दीदार हाँ, करो। थोड़ा दिखाओ। देखो आओ। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की जय। यार एक बात है काले, काले ये हिंदुओं का जो खुदा है तो वास्तव में बड़ा सुंदर है। कर लिया ना दीदार? हैं? ये हाँ। नया लौंडा है। हाँ हाँ, और क्या छोटा। खूबसूरत है ये तो। हैं? हाँ अरे यार गजब है। ओ जब ये हिंदुओं की जल्दी सुन लेता है। हाँ। इसकी नई उम्र है, नया बच्चा है, नए कान हैं, और हमारा जो खुदा है ना हाँ वो तो 125 वर्ष का डोक रहा है। अल्लाह अल्लाह करते ही रहते, ना सुनता है ना सुने नहीं, और खुल 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 करता रहता, चार पाई बैठता, सुनता ही नहीं है। ये जो भक्या ये जो आ जाता है ना तुम्हारा, ये हिंदुओं का खुदा ना। अरे थोड़ी देर में ही हाँ? दौड़ा चलाता है। हाँ यार यही तो मैं कहता हूँ, हिंदू बहुत जल्दी बुला लेते हैं अपने खुदा को। हमारा खुदा नहीं आता है, यूं नहीं आता। बोलिए श्री मदन मोहन लाल की जय। अब आरती करें, लीला का विश्राम यही है। हाँ। तेरे बिना दिलदार, ओ तेरे बिना दिलदार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना रे दिलदार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं। ओ सपनों में आने वाले, निदियां चुराने वाले, मुझको फंसाने वाले, रातों को जगाने वाले, मुझको फंसाने वाले, रातों को जगाने वाले, सपनों में आने वाले, निदियां चुराने वाले, कामलिया सरकार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता।